बीजेपी का महिला अधिवेशन और उसको लेकर तैयारियां आपके सामने डिटेल्स हम रख देते हैं। बता दें आपको 2 महिला अधिवेशन कराने की तैयारी बीजेपी की है। ऐसे में जनवरी के आखिरी या फरवरी में अधिवेशन कराया जा सकता है। जो पहला अधिवेशन होगा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में होगा, ये जानकारी सामने आ रही है। दूसरा अधिवेशन एमपी के किसी शहर में होगा। हर महाधिवेशन में 25,000 महिलाएं शामिल होंगी। पंचायत और स्थानीय निकाय सदस्य भी इसमें मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ सांसद और विधायक भी इस अधिवेशन का हिस्सा होंगे। पहले महाधिवेशन को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे, दूसरे को अमित शाह या जेपी नड्डा संबोधित कर सकते हैं। एक बार फिर से आमोद राय का रुख कर लेते हैं। आमोद, तो पूरी तैयारी है, जैसा कि आपने कहा, केवल एक वर्ग के वोटर्स पर नजर नहीं है। अलग अलग वर्गों को साधने के लिए बीजेपी की अलग अलग रणनीति अब सामने आ रही है और इसी के तहत महिला महाधिवेशन का ही ये पूरा प्लान। निश्चित तौर पर प्रतिमा आप कह सकती हैं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि देश में जो जातियों में बांटना चाहते हैं, तो मैं बता दूं कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान और गरीब। उसी पैटर्न पे चलते हुए बीजेपी ने अपने मोर्चाओं को, जो इन वर्गों में काम करती है, खास करके युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा और ओबीसी मोर्चा, इनको काम दिया गया है और अलग अलग काम दिए गए हैं। इन सारे नेताओं को कहा गया है कि जाकर आप ग्राउंड पे काम करें। महिला मोर्चा को 1 करोड़ सदस्य भी जोड़ने हैं, जो प्रथम पहली बार के जो वोटर हैं। उसी तरह युवा मोर्चा को भी 1 करोड़ वोटरों को अपने साथ जोड़ना है, जो पहली बार के वोटर हैं। महिला जो मोर्चा है वो कमल शक्ति वॉरियर्स का कार्यक्रम पहले से चला रही है, उसको और इंटेंसिफाई करना है। इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं कि दूसरे मोर्चा जैसे अल्पसंख्यक मोर्चा वगैरह को भी बहुत बड़ा कार्यक्रम दिया गया है और अल्पसंख्यक मोर्चा का भी एक बड़ा सम्मेलन कलकत्ता में कराया जाएगा, जिसमें देश भर के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, कम से कम 25,000 जो गिने चुने महत्वपूर्ण लोग होंगे, उनके साथ प्रधानमंत्री का इंटरेक्शन होगा। प्रतिमा, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अलग अलग वर्गों को साधने की पूरी तैयारी बीजेपी ने कर ली है। जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता आमोद राय, बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं आगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की अहम बैठक को लेकर खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, बीजेपी नेताओं और ट्रस्ट की बड़ी बैठक को लेकर यह खबर है, जहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों पर बैठक में चंपत राय, बीएल संतोष शामिल, सुनील बंसल, विनोद तावड़े और अनिल मिश्रा भी शामिल हैं। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। ऐसे में तैयारियों की समीक्षा लगातार की जा रही है। और इस बीच बता दें आपको, जैसा कि हमने बताया, अयोध्या में बीजेपी की बड़ी बैठक को लेकर जानकारी सामने आ रही है। कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की व्यवस्था को लेकर दरअसल ये बड़ी बैठक इस वक्त जारी है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद की तैयारियों पर भी चर्चा की जा रही है। साथ ही लोगों को रामलला के दर्शन कराने पर भी मीटिंग में डिस्कशन हो रहा है, चर्चा हो रही है। दर्शन को लेकर अगले 50 दिनों का खाका भी तैयार होगा इस बैठक के दौरान। साथ ही रोजाना 50,000 लोगों को दर्शन कराने की योजना इस बैठक में बनाई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा जुड़ गए हैं। पंकज, और क्या कुछ इस बैठक का एजेंडा? देखिए, ये जो बैठक चल रही है अयोध्या में, ये 2 राउंड में बैठक होगी। पहले राउंड में जो बैठक हो रही है वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो लोग हैं, जैसे चंपत राय, अनिल मिश्रा, इनके साथ ये तीनों बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, इनकी बैठक चल रही है कि उस दिन क्या क्या होगा उसके बारे में जानने के लिए। फिर ये लोग राम मंदिर जहाँ निर्माण हो रहा है उसका भी जायजा लेने जाएंगे, एक बार देखने जाएंगे। उसके बाद दोपहर 2 बजे जो बैठक होगी, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ के संगठन महामंत्री भी शामिल होंगे। उसमें देश भर से जो एक जिम्मेदारी दी गई है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कि हर बूथ से, हर विधानसभा और हर लोकसभा क्षेत्र से जो लोग अगले 50 दिनों में आएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी। उनको अयोध्या में कम से कम 50,000 लोग अगले 50 दिनों में जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद वो कैसे आएंगे, उनको कहाँ ठहराया जाए, उनके भोजन का प्रबंध वगैरह, ये सब इंतजाम देखने के लिए लोग टेंट सिटी भी जाएंगे और उसी पर माथापच्ची की जाएगी। उसका एक रोड मैप तैयार किया जाएगा आज की बैठक के बाद। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। तो अयोध्या में बीजेपी की बैठक पर आगे भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। मौर्य ने कार सेवकों पर फायरिंग को सही ठहराया। तत्कालीन सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया, यह कहना स्वामी प्रसाद मौर्य का। संविधान की रक्षा के लिए फायरिंग की गई। जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए
कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वह सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य पर समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर अखिलेश कड़ी कार्रवाई करें। मौर्य के बयानों से पार्टी को नुकसान हो रहा है, ये समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह का कहना। बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर से एक बार विवादित बयान आया है, वो भी राम मंदिर को लेकर। कहे ये कार्यक्रम पूरा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का, बीजेपी का, इसलिए हम नहीं जाएंगे। और दिलचस्प बात यही है कि समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर कहा कि सभी विधायकों को 22 जनवरी को अयोध्या लेकर चलना चाहिए। राकेश जी, तो बड़ा धर्म संकट हो गया। आप कह रहे हैं अयोध्या चलो, स्वामी कह रहे हैं कि भाई अयोध्या क्या चलना है, वहाँ तो राम सेवकों पर गोली चलाई गई, वो फैसला भी सही था। पहले तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट रूप से कल बैठक में ये कहा कि धर्म पे कोई चर्चा नहीं करेगा। हम धर्म पे चर्चा के लिए नहीं है, हम गरीब, मजदूर, वंचितों के उत्थान के लिए हैं। और मैं निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांग करता हूँ कि अगर लगातार कोई व्यक्ति मना करने पर भी लगातार धर्म पे चर्चा कर रहा है और जो ना तो सनातन को मानता है ना अपने को हिंदू मानता है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। ये बीजेपी का ये कहना है, एक थ्योरी है ना, गुड कॉप बैड कॉप। उनको बीजेपी का ये आरोप है कि खुद अखिलेश यादव ही उनसे बुलवा रहे हैं। कल जबकि विधायकों की बैठक में तो बहुत लोगों ने मांग की कि भाई इस तरह के बयान पर रोक लगनी चाहिए, पर ऐसा क्यों हो रहा है कि बयान आ रहे हैं? मुझे तो लगता है कि बीजेपी में जब 5 साल कैबिनेट में स्वामी प्रसाद मौर्य रहे तो उनको ट्रेनिंग देके भेजा गया है कि जाइए वहां और आप यही बोलिए। ये बीजेपी कह रहे हैं कि बीजेपी की बोली बोल रहे हैं। हमको तो ऐसा लगता है अगर 5 साल तो बीजेपी में रहते हुए कभी नहीं बोले। बीजेपी में आज भी उनकी बेटी सांसद है। मेरे पास कुछ फोटोज हैं कि केदारनाथ में वो दर्शन कर रही हैं, रुद्राभिषेक कर रही हैं और ब्रह्मभोज करा रही हैं ब्राह्मणों को। राकेश जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी की बोली बोल रहे हैं तो समाजवादी पार्टी में ऐसी बोली बोलने वाले नेताओं की फिर क्या जरूरत? नहीं, देखिए, मैं लगातार मांग कर रहे हैं लोग कि अगर उन पे वो अपने जबान पे विराम नहीं लगाते हैं और वो धर्म पे चर्चा करते रहते हैं तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कड़ा कदम उठाना चाहिए। आपको लगता है इन सब बातों से अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान हो सकता है? देखिए, ये बात मैंने कहा कि अगर कोई अपने दायित्वों का निर्वहन छोड़कर दूसरे काम में लग जाएगा तो उसकी जो जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी को पूरा करने में वो विफल हो जाएगा। तो निश्चित तौर से अगर हमको सेवा करनी है जनता की, हमको सेवा करनी है गरीब की, मजदूर की, हमको बात करनी है बेरोजगार की, महंगाई की, और हम बात करेंगे रामायण की, रामचरितमानस की और राम की, तो निश्चित अपने दायित्वों से हम भटक रहे हैं और हम अपने कार्यों को पूरा करने में विफल हो जाएंगे। अब आपकी मुलाकात उस शख्स से करवाने जा रहे हैं जिनके नारे कभी मंदिर आंदोलन का पर्याय बन गए। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे के नारा देने वाले सत्यनारायण मौर्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बेहद उत्साहित हैं। सत्यनारायण मौर्य से TV9 संवाददाता संदीप मिश्रा ने खास बातचीत की। कोई सोच समझ के नहीं तो परमात्मा की प्रेरणा होती है और निकल जाते हैं। तो कई सारे, एक ही नारा नहीं, कई सारे थे, गीत बनाते थे, गीतों में से नारे निकलते गए। तो स्वाभाविक बात है कोई जनता के दिमाग पे चढ़ गया और वो परमात्मा ने उस नारे को सार्थक कर दिया। तो अब खुशी तो अभी ये सोच सकते हैं, कुछ चीज़ें शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही एक आनंद का क्षण है कि जो हमारे टाइम से नहीं, 550 सालों से जिन लोगों ने संघर्ष किया, उन सबके संघर्ष की उस मुक्ति यज्ञ की पूर्णाहुति होने जा रही है। संघर्ष में ही नहीं है, हम तो बचपन से संघ की शाखाओं से जुड़े रहे, तो राष्ट्रभक्ति का भाव तो मन में था ही सही, राम भक्ति का भाव मन में था। फिर मैं उस समय उज्जैन में पढ़ाई कर रहा था तो यहाँ पे दीवारों पे पेंटिंग वगैरह की, तो उसमें काफ़ी पुलिस का राजनीतिक हस्तक्षेप था। तो उससे बचने के लिए अयोध्या चले गए, फिर वहाँ जाके काम चालू कर दिया। फिर अयोध्या के आंदोलन में भी, पिछले आंदोलन में शामिल रहे, बाद के आंदोलन में शामिल रहे और काम करते रहे। तो ये तो वहाँ पेंटिंग करते रहे, तो कभी पेंटिंग की कभी कार्टून बनाए। फिर आंदोलन में गीतों की ज़रूरत पड़ी तो श्रद्धेय अशोक सिंघल जी थे, उनने कहा ये गीत बहुत अच्छे हैं, आप इनको आगे बढ़ाओ। गीत बनाए, फिर कैसेट बनाई। तो मेरे को शुरू से ऐसा कलाकार के नाते सोच के नहीं कहता कि हम ऐसा करेंगे, और ना हम इतने बड़े कलाकार थे। पर वो तो राम जी के काम में लगे तो हर आदमी बड़ा हो जाता है। तो कोई चीज़ निकलती है तो परमात्मा ही निकलाता है। आपके मुँह से कार्टून के दिमाग में विचार आए तो परमात्मा निकला है, गीत बनाए तो परमात्मा ने दिए, और परमात्मा ने सारी क्षमताएं दी और हमको एक सेवा का अवसर मिला कि वो सब चीज़ें वापस परमात्मा को अर्पित करें। तो हमने कुछ नहीं किया। जैसे कि गंगा कहाँ से निकलती है?
तो गंगा भगवान शंकर की जटा से निकलती है। लेकिन भगवान शंकर की जटा से जब गंगा निकलती है तो दी किसने है? भगवान शंकर ने। लेकिन जब वो गंगा धरती बह के आती है तो हम उसमें से एक लोटा जल भरते हैं और फिर कहाँ देते हैं? फिर वापस भगवान शंकर को अर्पित करते हैं। तो जितना कुछ भगवान ने हमको दिया, इतनी बड़ी गंगा दी, हमने केवल एक लोटा जल अर्पित किया। तो परमात्मा ने तो शरीर दिया, बुद्धि दी, इतना अच्छा दी, इस भारत में रहने का मौका दिया, ज्ञान दिया, कला दी, सब कुछ किया। क्या तो हमने तो अपने जीवन का उस कला का बहुत छोटा हिस्सा परमात्मा को अर्पित किया है। इच्छा है पूरा जीवन ऐसे चलता रहे। और जिस काम के लिए राम दुनिया में आए थे, इस देश से आतंक मिटाने का काम, महिलाओं को सम्मान देने का काम, इस देश में पूरी दुनिया में, अपने ही राज्य में नहीं, अपने से राज्य से भी बाहर निकल के पूरी दुनिया सुखी रहे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को सिर्फ 13 दिन बचे हैं। इस बीच TV9 भारतवर्ष राम मंदिर को लेकर राजधानी दिल्ली में विशेष मुहिम चला रहा है, जिसमें हर रोज हम आपको दिल्ली के अलग अलग मंदिरों से राम भक्तों के मन की बात सुना रहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी दिल्ली के कृष्णा नगर के रघुनाथ मंदिर में मौजूद हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। दिल्ली के धाम, जय श्री राम, नमस्कार। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज हम मौजूद हैं दिल्ली के कृष्णा नगर के श्री रघुनाथ जी मंदिर में। आप जरा एक बार देखें किस कदर उत्साह है और यहाँ पर आप दर्शन भी कर लीजिए। भगवान राम दरबार के आप दर्शन करिए और लोगों में उत्साह देखिए, लोगों में जोश और उमंग देखिए। आप दिखाइए इस तरफ किस तरह से लगातार श्री राम के जयकारे यहाँ पर गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। कितनी खुशी है। 22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन हो रहा, राम मंदिर का, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। कितनी खुशी। 22 तारीख को श्री रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा जो होने वाली है, उसको लेके हमारे मंदिर क्या, क्षेत्र क्या, देश क्या, पूरी दुनिया में एक उत्साह है। और उस दिन 22 तारीख को एक पूरी दिवाली, तो क्या दिवाली से भी बढ़कर दिवाली मनाने वाले, 500 साल के लंबे इंतजार के बाद माननीय मोदी जी ने ये दिन हमें दिखाया है, जो हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया। हम तो शायद उस वक्त बहुत छोटे थे, उस चीज़ को समझ भी नहीं सकते, लेकिन आज जो सुनते हैं और देखते हैं तो वो कितना बलिदान और कितना मतलब लोगों ने दुख और पीड़ा झेली होगी। उसने दुख और पीड़ा झेलने के बाद आज ये दिन हमें देखने के लिए बिल्कुल। तो 500 साल का इंतजार जब पूरा हो रहा है तो कितनी खुशी और कैसे अब इस इंतजार के पूरा होने पर मौके को आप मनाने वाले? हम इस मौके पे एक दीपावली से भी बढ़ चढ़कर, जब 14 वर्ष बाद भगवान प्रभु राम आए थे, अब 500 वर्ष बाद आ रहे हैं, तो हमारे मन में एक जोश है और एक ऐसी आस्था है कि हम दीपावली से अच्छा पर्व और मनाएंगे। और आने वाले प्रभु श्री राम के पूरी अयोध्या, पूरी दिल्ली, अपने पूरी RW के नाते से पूरी दिल्ली को सजाएंगे, पूरे भारतवर्ष को सजाएंगे। पूरी दिल्ली सजेगी, कृष्णा नगर भी सजेगा और पूरा भारतवर्ष इंतजार कर। देखे मैं सभी के पास आऊंगा, एक एक करके सभी के पास आऊंगा। यहाँ पर महाराज विष्णु चैतन्य जी भी हमारे साथ है। महाराज जी, आपने देखा होगा कैसे आंदोलन चला, कितना लोगों ने बलिदान दिया था राम मंदिर को लेकर। आज जब ये दिन मुकर्रर हो रहा है तो कैसे आप इसको देख रहे हैं? ये आनंद का पर्व है ना, पूरे विश्व के लिए। भगवान राम सबके, सारे संसार के हैं और ये बहुत ही बड़ा आनंद का पर्व है, जो भगवान श्री राम जी जो है अपने जन्मभूमि पर विराजमान हो जाएंगे। पिछले लगभग 500-600 साल से जो है बड़ा और अत्याचार हुआ है ना, लेकिन ये जो है सरकार की बड़ी मेहरबानी है। बड़ा अच्छा काम जो है इस समय लोगों ने किया है कि जो भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर अयोध्या नगरी में बनाया गया और जो है और भगवान को अपने जन्मभूमि के स्थान पर विराजमान किया गया है। तो ये बड़ी आनंद की बात है, बड़ा मतलब जो है प्रसन्नता का पर्व है। और देखिए यहाँ पर आप देख लगातार जय श्री राम के जयकारे यहाँ पर गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आइए, महिलाएं किस तरह से भजन कीर्तन कर रही है, इस तरफ आइए आप और ज्यादा दिखाइए। जी आप सुनाइए। वंदे राम 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 गाएगा, 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 वंदे राम 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 गाएगा। तो देखिए लगातार भजन यहाँ पर हो रहे हैं। मैं इस तरफ आता हूँ, लगातार भजन हो रहे हैं। आप बताइए कितना खास मौका है 22 तारीख आपके लिए? 22 तारीख हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको ये देखने का मौका मिल रहा है। 500 वर्ष के बाद
ये काला धलक बुझेगा और हमारी ज्योत जगेगी। और हम भारतवासियों का बहुत सौभाग्य है जो राम जन्म को अपने घर में विराजमान होते हुए देखेंगे। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। कृष्णा नगर कितना तैयार है 22 तारीख के लिए? कृष्णा नगर पूरी तरह से तैयार है और पूरी तरह से कृष्णा नगर के हम गली गली में घर घर में संपर्क कर रहे हैं और जितने भी घरों में हमने संपर्क किया है हमें एक भी घर ऐसा कोई विरोध में खड़ा हुआ नहीं मिला है। जैसा कि सबको जानकारी है ही कि 500 वर्ष पुराना जो इतिहास है, इसके साथ साथ जो 500 वर्ष में लगातार संघर्ष हुए हमें उसको भी याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह जो हमारे 10वें गुरु थे उनसे लेकर और वर्तमान में जो 1992 में संघर्ष हुआ था कोठारी बंधुओं से लेकर हजारों जो संघर्ष, हजारों जो बलिदान हुए हैं, उन सबके बाद जो आज हमारे जीवन में ये खुशी आई है। बड़ी बात बोल रहे हैं, भगवान राम का नाम सबको एक करता है। बिल्कुल सबको एक करता है, गुरु गोविंद सिंह के से लेकर और कोठारी बंधुओं तक, और हर समाज के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, कहीं भी कोई अलग नहीं है। घर घर संपर्क करके जिस भी समाज में हम जा रहे हैं हर समाज यहाँ से स्वागत कर रहा है हमारा। तो हर एक समाज स्वागत कर रही है। देखिए बहुत बड़ी बात और बड़ी खूब यहाँ पर बात कही गई। 500 साल के बाद आज जब 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होगा, सोचा था, विश्वास हो पा रहा है कि ये दिन भी आएगा? बहुत खुशी की बात है जी कि हमारे होते हुए हम अपनी आंखों से देख रहे हैं भगवान राम जी का अपने घर में जाएंगे। हम वहाँ पर जाकर सब लोग वहाँ जाकर इसको मनाएंगे। हम अपने मंदिरों में भी बड़े ज़ोर शोर से इस प्रोग्राम को बना रहे हैं। कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है जमुना पार का जहाँ पर यह प्रोग्राम ना हो रहा हो। बिल्कुल, तो देखिए कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ पर खास तैयारियां ना हो। कुछ और लोग हमारे पास से मैं आ रहा हूँ सबके पास। आप बताइए, आपको याद होगा, आपने देखा होगा किस तरह से आंदोलन चला, कार सेवकों ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया था। आज जब ये दिन आया तो कितना बड़ा मौका है फिर ये? बहुत अच्छा मौका है ये, तो सारे वर्ल्ड में इस वक्त भारत का नाम हो रहा है। ये 500 साल के बाद आया है। मुगलों ने इसको मस्जिद बनाई थी गिरा के, जो आज हम कामयाब हुए हैं। इतनी खुशी है पब्लिक में, इतनी जनता में खुशी है कि उसका बयान नहीं कर सकते। ये हमारे जो लीडर हैं, मोदी जी हैं, अडवाणी जी हैं, वाजपेयी, उनकी सारी देन है। उन्होंने बहुत संघर्ष करके इस मंदिर को बनाया है। अब इस मंदिर की शान सारी दुनिया में हो रही है और हमारा भारत जो है बहुत आगे जा रहा है। जी, भगवान राम का राम मंदिर बन रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है भगवान राम को। राम मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा है तो क्या संदेश वहां से मिल रहा है अयोध्या से? ये सबसे पहले तो उच्च न्यायाधीश का फैसला बहुत अच्छा आया, देश के हित के लिए आया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने हिंदुओं की प्रतिष्ठा को देखते हुए एक ऐसा निर्णय लिया जो आज पूरा इतिहास रचा जाएगा। अब 22 तारीख को देखेंगे पूरे विश्व में दोबारा दिवाली बनाई जाएगी जो कभी नहीं बनी। लेकिन विपक्ष तो लगातार बोल रहा है जो हो रहा है अदालत के फैसले के बाद हो रहा है। किसी सरकार का क्या काम है इसमें? उच्च न्यायाधीश ने फैसला लिया जो अच्छा लिया। मैं पहले कह रहा हूँ विपक्ष रो रहा है क्योंकि उनको इसका सुहाग नहीं मिला। जिनके रोने की आदत है वो रोते रहेंगे। सैकी बिल्ली खाने को चली तो वो रोएंगे, रोते रहेंगे। भगवान राम क्या उनके नहीं है? अगर थे तो क्यों नहीं भगवान राम के साथ आए? उनकी सरकार भी नहीं, 70 साल उन्होंने राज किया पर फैसला नहीं ले पाए। ये उच्च न्यायाधीश का और केंद्र में बैठे मोदी सरकार का और यूपी की सरकार योगी आदित्यनाथ का फैसला बहुत निर्णय था। पूरे विश्व के हिंदुत्व के नेत्र में हुआ और अच्छा हुआ। 22 तारीख को इतिहास रचा जाएगा। आप बताइए 22 तारीख कितनी खास आपके लिए? 22 तारीख तो ऐसे है जैसे हमारी हिंदुओं की एक अलग से दिवाली मनाई जाएगी। हिंदुओं में इतना उत्साह है, 5.5 वर्षों के बाद आज हमारे रामलला टाट से अपने महल में आ रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी दिवाली दीपोत्सव मनाए जाएंगे। बड़ा जोश है। देखिए जय श्री राम लगातार जो नारे गूंज रहे हैं, बड़ा जोश आप में नजर आ रहा है। किस बात का जोश है, क्या खुशी है? इस बात की खुशी है कि हमारे जीवित रहते हुए हमारे राम मंदिर जी, राम लला जी विराजमान हो रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती। और ये हम मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे रहते हुए आज हमारे राम मंदिर का स्थापित करके हमारे को इस सौभाग्य बनाया कि आज हम उनके दर्शन कर सकेंगे। जी आप बताइए। जी ये 500 साल बाद ऐसा उत्सव देखने को मिल रहा है। कई पीढ़ियां बीत गई हैं इस अवसर को देखने के लिए। कोई महीनों सालों का त्यौहार नहीं है, बहुत पीढ़ियों के बाद हमें देखने को मिल रहा है। तो इससे बड़ा उत्सव तो हमारे जीवन में आ भी नहीं सकता। हमारे बाप दादा ये उत्सव नहीं देख पाए। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें ये मौका देखने को। तो देखिए राम एक बार फिर से लौटे और देखिए राम आएंगे, इसको लेकर कितनी खुशी। और जरा आप सुनिए भजन के बोल, आप वो भी सुनिए। आएंगे राम आएंगे मेरे
एक एक भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के आगे आज खोले जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। एक ही नारा, एक ही नाम, घर घर में आप, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, राम आएंगे, बोले जाएंगे। तो देखिए किस तरह से लोग नाच गाकर भगवान राम का जो स्वागत है, स्वागत करने की तैयारी में। आप बताइए कैसे स्वागत के बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं कि आज 500 साल बाद हमारे देश के अंदर दिवाली मनाई जा रही है। राम मंदिर अयोध्या के अंदर आज उनका 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और मैं वो शख्स हूँ, इस रघुनाथ मंदिर में एक सेंटर था, जब हम जो अवैध कब्जा था उसको हटाने के लिए मैं खुद स्वयं अयोध्या गया था और मैंने वहाँ गोलियाँ चलती देखी थी। मुलायम सिंह यादव ने बहुत कार सेवकों को मारा था, इसलिए बहुत खुशी है। बहुत ये बताइए, जब आपने देखा था आंदोलन चला था, अपने पीक पर था, ये सब कुछ हुआ था, आपको लगा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब राम मंदिर, अद्भुत राम मंदिर बनकर तैयार होगा? मुझे पूरा विश्वास था कि एक दिन आएगा। हम सब राम हैं, राम के अनुयायी हैं, हम सब राम हैं, हम सब इकट्ठे हो जाएंगे 101। मुझे 200%। बड़ी बात बोली। राम क्या संदेश देते हैं? बढ़िया संदेश देते हैं, जो भी देते हैं बढ़िया देते हैं। क्या राम जो नाम है अपने आप में बहुत बड़ा है, बड़ा संदेश उस नाम से निकला है, क्या आपको समझ में आता है? नहीं, राम का नाम तो बहुत बड़ा है। हमारे वो पुरुषोत्तम श्री राम, उनको नमन है। और हमारा जो अयोध्या जो बन रहा है, बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही हर्षोल्लास है कि दीपावली एक होती थी, अब दीपावली 22 जनवरी को हमेशा के लिए मनेगी। जी, तो दीपावली अब हमेशा बनेगी। और कुछ और लोगों के पास में यहाँ पर आता हूँ। 22 तारीख दिवाली, 22 तारीख दिवाली, महादिवाली मनाएंगे, दीपक जलाएंगे, घर घर दीपक जल रहे हैं। हर घरों में दीपक बांट भी दिए हैं हमने, और जो झंडे वगैरह सब लगवा दिए हैं हमने। हर घर घर में जाके सब कुछ करेंगे, जैसे दिवाली मनाएंगे, जैसे दोबारा साल के दूसरी दिवाली आ रही है हमारे लिए। दूसरी दिवाली आप भी मनाने के लिए तैयार हैं क्या? जी, पूरे जोर से तैयार है दूसरी दिवाली मनाने के लिए। आपकी तैयारी कैसी है? पूरी तरह से तैयारी है हमारे दिल्ली वासियों की, और बहुत तेजी से चल रही है। 22 तारीख को हम डंका बजा देंगे। आप दर्शन करने के लिए बेसब्र हैं? बिल्कुल, सारा हमारा समाज दर्शन 500 साल की गुलामी के बाद आज हम ऐसी प्रजाति हैं जिनको हमको राम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। नहीं तो हमारी कितनी जातियां इसी में ही गरत हो गई कि कब राम मंदिर बनेगा, कब बनेगा। आज वो सुअवसर हमको दिया है। आज भगवान ने हमारे जीते जी हमारी आंखों के सामने भगवान श्री राम का मंदिर बनते देखकर स्वर्ग का नजारा हमको नजर आ रहा है। जी, स्वर्ग सा नजारा। आपने देखा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिल्ली के लोग कितने ज्यादा उत्साहित हैं। TV9 दिल्ली NCR के YouTube चैनल पर यह शो लगातार जारी है। आप अभी YouTube पर जाकर पूरा कार्यक्रम देख सकते हैं। और कल आप सभी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 5 के श्री हरि मंदिर में आमंत्रित हैं। वहां आकर आप भी अपनी राय साझा कर सकते हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूएई के राष्ट्रपति की पीएम मोदी की तारीफ। नायान ने पीएम मोदी को भाई दोस्त बताया। मेरे भाई मोदी का शुक्रिया, ये कहा गया नायान की तरफ से। यूएई के राष्ट्रपति जो कि वाइब्रेंट समिट में शामिल होने के लिए गुजरात पहुंचे हैं, सुनवाते हैं आपको। वअतमन्ना लिलजमीअ अन्नजाह वत्तौफीक वल्खुरूज बिनताइज तखदम अत्तआउन वत्तनमिया वलिज़्दिहार लिलजमीअ। शुक्रान। महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्पीकर के फैसले से पहले बोले सीएम शिंदे, पक्ष में फैसला आने की उम्मीद है, बहुमत हमारे साथ है, ये एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया है। स्पीकर से मुलाकात में दिक्कत क्या, ये तमाम बातें एकनाथ शिंदे की तरफ से कही गई हैं।